हेलो। हेलो। आवाज जा रही है? हाँ, ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था, एक सेकंड। तो हमने पढ़ा था, आज मैं बताने वाला था रीअसेंबलिंग। उस दिन मैं बता दिया था, एक बार मैं थोड़ा सीक्वेंसिंग एंड रीअसेंबलिंग सेगमेंटेशन ये सारी चीजें एक बार फिर से बता देता हूँ। तो इसमें होता है क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल रहती है वहाँ पे टीसीपी और यूडीपी का यूज होता है। कल उस दिन मैंने बताया था टीसीपी और जो यूडीपी होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंस बताया था। टीसीपी क्या होता है और यूडीपी क्या होता है। ओके। टीसीपी जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके। यूडीपी को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कहाँ काम करती है ये? कौन से लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यूडीपी इज अ यूजर डेटा प्रोटोकॉल। TCP is a connection oriented protocol. UDP is not connection oriented protocol. It is a connectionless protocol. Okay. TCP सपोर्ट करता है एक्नॉलेजमेंट को। मैंने बताया था कि TCP क्या करता है, जैसे सामने कोई भी पैकेट या कुछ भी डिलीवर कर रहा है, राइट, तो उसका क्या लेता है? एक्नॉलेजमेंट लेता है, सामने से डिलीवरी मैसेज लेता है कि हाँ भैया आपके पास ये सामान जो है, जो भी डेटा या जो कुछ भी है, ठीक है, सक्सेसफुली उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके तक हो चुका है। वो आप उसका एक एक्नॉलेजमेंट यानी आप उनको एक डिलीवरी मैसेज दे दो जिससे मैं इधर सेटिस्फाइड हो जाऊँ। ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट को सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब भरोसे के लायक, राइट। स्लोवर डाटा ट्रांसपोर्टेशन होता है टीसीपी में। स्लोवर डाटा ट्रांसपोर्टेशन से मतलब ये होता है कि अभी टीसीपी जो है हमारा वो ट्रांस कनेक्शन ओरिएंटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज एक्नॉलेजमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। और तीसरी चीज कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसको रिलायबल बनाता है। दैट्स व्हाई इसका जो स्पीड है, डेटा ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पीड है वो स्लोवर होती है, ठीक है। इसका जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो होता है 6। ठीक। कहाँ कहाँ यूज होता है? एग्जांपल में जैसे एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। अब बात करते हैं यूडीपी की। यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस होता है, नो सपोर्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट, कोई भी एक्नॉलेजमेंट या कोई भी डिलीवरी मैसेज नहीं लेता। दैट्स व्हाई यह एक अनरिलायबल कम्युनिकेशन है। अब जब ऊपर की तीनों चीजें फॉलो नहीं करता, ठीक है, ना तो एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, ना तो कोई सामने से एक्नॉलेजमेंट ले रहा है, ना ही रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में ये डेटा को जल्दी से जल्दी सामने ट्रांसपोर्ट कर देगा, नहीं डेटा को सामने डिलीवर्ड कर देगा। दैट्स व्हाई यूडीपी इज फास्टर देन टीसीपी। टीसीपी का पोर्ट प्रोटोकॉल नंबर या पोर्ट नंबर बोल सकते हो 6 होता है, और यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17 होता है। यूडीपी यूज होता है जो डीएनएस सर्वर होता है, डीएससीपी सर्वर होता है, या टीएफटीपी सर्वर होता है, मतलब सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी में यूडीपी का यूज करते हैं। और नॉर्मल एचटीटीपी फाइल ट्रांसफरिंग, सिंपल मेल ट्रांसफरिंग में, यानी वेब सर्वर में या वेब ब्राउजर में जो चीजें यूज होती है वहां पे टीसीपी यूज होता है, राइट। सेगमेंटेशन के बारे में बता रहा था मैं। सबको आवाज मेरी क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है हमारी? बोलते जाना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज है, हेलो हाउ आर यू, राइट। अब देखना इस मैसेज का सेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। हेलो हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। कितने वर्ड है यहाँ पे? 5 वर्ड। कितने हैं? 5 वर्ड, 5। ठीक। अब ये 5 वर्ड डेटा के रूप में एक पीसी से दूसरे पीसी में जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमने भेजा तो सही था, ठीक है,
हमारा जो सेगमेंटेशन था, जिस पीसी से हम डेटा को भेज रहे वहां से गया तो सही था। अब किस फॉर्मेट में, एक काम याद करना कि तुम 1 से लेके 10 रुपए तक के सिक्के पकड़ो हाथ में, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, उनको एक लाइन से उठा के और जमीन में छोड़ दो। ठीक है, क्या वो एक साथ नीचे गिरेंगे एक सीक्वेंस वाइज जैसे हमने उठाया था, क्या उसी कंडीशन में नीचे गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे। तो जब एक पीसी से जो हमारा डेटा है, ठीक है, इस पीसी से जब डेटा हमारा किसी दूसरे पीसी में ट्रेवल करता है, उस केस में ये डेटा भी बिखर जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंसिंग। ठीक, क्या बोलते हैं? सीक्वेंसिंग बोलते हैं कि हमारा जो हमारे हाथ में जो हमने डेटा भेजा था वो सामने वाले पीसी पे जाके टोटल बिखर जाता है, यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होके। जैसे हम भेजते हैं सीक्वेंस वाइज में, तो हाँ कोई भी सीक्वेंस लागू नहीं करता, जो जैसे आया उसको वो सामने वाला पीसी रिसीव कर लेता। क्योंकि सामने वाले पीसी पे भी नेटवर्क यानी वर्साइल लेयर होती है, दैट्स व्हाई वो क्या करता है, इसको एक सीक्वेंस वाइज में डेटा को ट्रेवल कराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखना, हमारे पास केवल 5 वर्ड थे। ठीक है, उन 5 वर्ड को एक अलग अलग नंबर के थ्रू, जैसे 1, हेलो को 1/5, हाउ को 2/5, आर को 3/5, यू को 4/5 एंड क्वेश्चन मार्क को 5/5। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट सेट कर दिया। अब जब हमारा डेटा सामने वाले पीसी पे जाएगा, ठीक है, जैसे ही हमारा डेटा, देखना ध्यान से, अब डेटा जब हमारा सामने वाले पीसी पे जा रहा है, ठीक है, उस केस में बिखर भी रहा है। ठीक है, तो मुझे कोई भी इशू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डेटा कहीं भी किधर भी बिखर के टूट जाए, मतलब किधर भी चला जाए, वो मतलब नहीं, कैसे भी इकट्ठा, लेकिन ये एक साथ इकट्ठा है। तो इनके पास हमारा क्या है? हमारे पास इनका सीक्वेंस नंबर है। तो सबसे पहले कौन आएगा? एक, हेलो, हाउ, आर, यू, देन उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है सीक्वेंसिंग क्या है, रीअसेंबलिंग सीक्वेंसिंग? जब यहाँ से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब मैं पहले पीसी से दूसरे पीसी पे डेटा को भेज रहा हूँ, तो वो डेटा क्या हो रहा है? सामने जाके पूरा फ्लश हो रहा है, मतलब अलग अलग तरह से, जैसे जो सामने वाले पीसी को मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं था। यदि हम क्या करेंगे कि पहले से, यहाँ से पहले वाले पीसी से हम पहले ही सीक्वेंस बना के भेज देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सीक्वेंस बना हुआ है, तो जब सामने वाले पीसी के पास जाएगा तो वो जब रिसीव करेगा तो इनको कैसे रिसीव करेगा? हेलो, हाउ, आर, यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस सीक्वेंस में, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअसेंबल्ड करना। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे नंबरिंग की है उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंसिंग। रीअसेंबलिंग करना का मतलब ये होता है हेलो, हेलो, हाउ, आर, यू, क्वेश्चन मार्क। ओके, सबको समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा फ्लो कंट्रोल देखना। ठीक है, समझ में आ रहा है? विकास कहाँ चले गए थे तुम? ऑफलाइन हो गए थे? हाँ, वो डाटा खत्म हो गया रिचार्ज करने का। ओके, एपीसी तुम्हारा 1 है। ठीक है, एपीसी तुम्हारा 2 है। सोर्स क्या है? PC1, और डेस्टिनेशन क्या है? PC2। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, यहाँ पे तुम्हारा PC1 से एक पैकेट गया। ठीक है, डेटा को यहाँ पे क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं। ठीक है, पैकेट क्या होता है वो चीज मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो एक पैकेट तुम्हारा इधर से जाता है, एक साथ ट्रैफिक बिजी है, कई सारे डेटा तुम्हारे फोन से जा रहे हैं सामने। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि सामने वाले के पास जैसे ही जाएगा तो वहां से देखो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जा रहा है। कौन सा मैसेज जा रहा है? एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2, यहाँ से देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 सेगमेंट भेजे गए। ठीक है, 3 मैसेज यहाँ पे भेजे गए ना। लेकिन एक्नॉलेजमेंट किसका आ रहा है? केवल 2 का आ रहा है, कि विंडोज साइज 2, एक्नॉलेजमेंट 3। ठीक है, इसका जो विंडोज साइज था वो डिफरेंट था, दैट्स व्हाई इसका जो मतलब रिसीवर का जो मैसेज आया वो मैसेज इसको मतलब डिलीवर नहीं कर पाया। कितने डिलीवर कर रहा है? केवल 1 और 2 को डिलीवर कर रहा है, बाकी जो तीसरा है उसको डिलीवर नहीं कर रहा है। उसका एरर मैसेज सामने वाले पीसी को, यानी जो जहां से सोर्स है, ठीक है,
इस वाले पीसी को एक एरर मैसेज भेजेगा कि आपका डेटा, आपका मैसेज, आपका पैकेट सामने वाला पीसी तक को नहीं पहुंच पाया है, बाकी जिसका पहुंच जाएगा तो उसको डिलीवर्ड बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है। उसके बाद डेटा फ्लो फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा कैसे फ्लो होता है, हमने बताया था कि एप्लीकेशन में जब तक डेटा रहता है उसको डेटा ही बोला जाता है, प्रेजेंटेशन में जब तक रहता है उसको भी डेटा ही बोला जाता है, सेशन में जाता है फिर भी डेटा। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है वहां पे ट्रांसपोर्ट हेडर और डेटा दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, सेगमेंट। क्या बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हेडर और डेटा सेगमेंट मिलके क्या बन जाता है, सेगमेंट। सेगमेंट ठीक है, अब जैसे ही सेगमेंट बनने के बाद आगे नेटवर्क लेयर पे डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। नेटवर्क लेयर क्या करती है कि पाथ डिटरमाइन करती है, इट प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेसेस। ठीक है, नेटवर्क लेयर किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस पे। ट्रांसपोर्ट लेयर किस पे काम करती है, प्रोटोकॉल पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर किस पे काम करती है, प्रोटोकॉल पे। नेटवर्क लेयर किस पे काम करती है, आईपी एड्रेसेस पे। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, एक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। इस लेयर को बोलते हैं L3। ठीक, और जो ए लेयर होती है इसको बोलते हैं L2। ठीक, और इसको बोलते हैं L1। ठीक है, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कहीं जॉब करने जाओगे तो जब एज ए L3 ज्वाइन करोगे किसी कंपनी में तो सैलरी ज्यादा रहेगी, L2 करोगे तो सैलरी कम रहेगी, L1 करोगे मतलब अभी लर्निंग स्टेज में। ठीक है, तो हम हमेशा जब बोलेंगे कि ये लेयर 3 का प्रोटोकॉल है तो समझ जाना नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलूंगा लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, समझ जाना कि मैं स्विच और मैक एड्रेस और डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा हूँ। जब मैं फिजिकल की बात करूंगा तो वहां पे समझ जाना कि बाहर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो नेटवर्क होता है प्रोटोकॉल पे मतलब जो प्रोटोकॉल होती है नेटवर्क, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आता है। ठीक है, ये किस पे काम करता है, राउटिंग के बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करने के लिए। एक चीज समझना, मैं तुमको फोन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंदौर से मैं तुमको डायरेक्टली रीवा के लिए फोन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारे पास जो हमारी खुद की आईपी है, जब हम सामने तुमको कॉल करना चाहेंगे तो जो तुम्हारे मतलब जिस भी, जैसे मान लो तुम्हारे पास जियो का नेटवर्क है। ठीक है, जियो के नियरेस्ट में मतलब जो भी तुम्हारा बोले तो टावर होगा, उस टावर में एक राउटर लगा होगा, उस राउटर की आईपी फेच करेगा, तब तुम्हारे फोन की आईपी फेच करेगा। ठीक है, फिर वो राउटर हमारे राउटर को, जहां से मैं बात कर रहा हूँ उस राउटर तक पहुंचेगा, फिर वो चेक करेगा कि ये बंदा इस एरिया में है कि नहीं है। ये इतनी सारी प्रोसेस सब नैनो सेकंड में होती है, दैट्स व्हाई हम आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाने के लिए, जो कम्युनिकेशन ओरिएंटेड बनाने के लिए जो चीज यूज होती है वो कहाँ यूज होती है, नेटवर्क लेयर में। ठीक है, एक लॉजिकल एड्रेसिंग यहीं पे होती है, और लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेसिंग, वो चीज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे होती है, कैसे हम आईपी एड्रेस को सबनेट कर सकते हैं, कैसे उनकी सबनेटिंग होती है, और कितने डिजिट का आईपी एड्रेस होता है, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, वो सब हम अलग सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी राउटर प्रोटोकॉल कौन कौन सी अपने पास, आईपी है, IPX, एप्पल टाक जिसको बोलते हैं ASP, और भी कई सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है। अपने को क्या समझना है, केवल आईपी पे काम करना रहेगा। ठीक है, किस पे काम करना है अपने को, केवल आईपी पे, राइट। उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, यहाँ पे है रिप। ठीक, रिप का पूरा नाम होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। OSPF है, मतलब सबसे बेस्ट जो भी मतलब अभी करंटली में जो भी प्रोटोकॉल चल रही है वो है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसका पूरा नाम होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। रिप का पूरा नाम होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट करते जाना। ठीक, OSPF का होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोटोकॉल होती है जिसको बोलते हैं
रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ कौन सी। बीजीपी, ठीक है। बीजीपी को बोलते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। ये चीज लिख लेना, इनके बारे में बताऊंगा मैं, और इनका लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे कम्युनिकेशन होता है इनका, ठीक है। लिख चुके सब कोई? ठीक है। अब इसके बाद आता है डेटा फ्लो फ्रॉम नेटवर्क लेयर। जैसे ही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में जाता है तो कहलाता है सेगमेंट। अब नेटवर्क में पहुंचता है, सेगमेंट के साथ में नेटवर्क हेड जुड़ के डेटा को क्या बोलने लगते हैं? सेगमेंट को क्या बोला जाता है? पैकेट। क्या बोला जाता है? पैकेट। कहाँ बनता है पैकेट? L3 पे, यानी नेटवर्क लेयर पे बनता है। ट्रांसपोर्ट L4 में क्या बनता है? सेगमेंट, ठीक है। और L5, L6, L7 में डेटा को डेटा ही बोला जाता है। L4 में डेटा को सेगमेंट बोला जाता है। L3 में डेटा को पैकेट बोला जाता है। और जैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे नेटवर्क लेयर पे आओगे जो पैकेट होता है उसके बाद में क्या हो जाता है? राउटर। क्या बोलता है? क्या यहाँ पे यूज में आ जाता है नेटवर्क लेयर में? राउटर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। इसमें होता है मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे 2 सब लेयर होती है और एक लेयर होती है LLC, ठीक। अब सबसे पहले समझना, मैक एड्रेस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह का वर्ड कभी मोबाइल में दिखे हो? विकास तुम तो देखे होगे। मैक एड्रेस कभी देखे हो क्या? इस तरह का एड्रेस तुम्हारे फोन में? हाँ देखे हैं। इसी को बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस स्विच में काम करता है। यहाँ पे मतलब हमारा राउटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब हम डेटा लिंक लेयर से, जब हम स्विच से किसी राउटर को ऐड करेंगे तभी हमारा नेटवर्क लेयर कहलाएगा, नेटवर्क लेयर पे काम जाएगा। जब हम स्विच के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा स्विच है, स्विच के अंदर बात कर रहे हैं, स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे आईपी का कुछ भी काम नहीं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मार्केट में कई सारे सिस्को के भी एक्जिमा, मतलब अलग अलग पाल आल्टो, जूनिपर, कई कई तरह के अपने पास स्विच आ गए हैं जो कि मल्टी कास्टिंग स्विच होते हैं, ठीक है। और मतलब बोले तो मल्टीपल उसमें तुम काम कर सकते हो, जैसे मैक एड्रेस पे भी काम कर सकते हो और आईपी पे भी काम कर सकते हो, IPv4 IPv6 पे भी काम कर सकते हो, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अब मैक एड्रेस क्या होता है कि इट प्रोवाइड रिलायबल ट्रांजिट ऑफ डेटा अक्रॉस अ फिजिकल लिंक, ठीक है। किसी भी फिजिकल लिंक में, जैसे मान लो कि हमारे सिस्टम में हमारे स्विच से 10 पीसी कम्युनिकेट है, ठीक है। एक एग्जांपल समझना, एक एग्जांपल समझना। ये हमारा स्विच है, ठीक। ये हमारा स्विच है और इसमें मैं 3 पीसी ऐड कर देता हूँ और एक स्विच हमारे इधर और है, ठीक है। और इसमें भी मैं 3 पीसी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं 3 पीसी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। पहला पीसी, दूसरा पीसी और तीसरा पीसी। पहला, दूसरा और तीसरा पीसी, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं मैं PC1, PC2, PC3, ठीक। समझ में आ रहा है? PC1, PC2, PC3, ठीक। इन केस मैं क्या चीज बता रहा हूं, यहाँ पे देखो हमारे पास कहीं भी राउटर क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसको ये क्या है? हमारा स्विच है। क्या है? स्विच है, ठीक है। ये क्या है? हमारा स्विच है, ठीक। क्या हमारे पास कहीं भी राउटर ऐड है? नहीं है। पोर्ट नंबर 1 यहाँ पे होता है, एक पोर्ट नंबर यहाँ पे होता है और एक पोर्ट नंबर यहाँ पे होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान से समझना, समझ में जो चीज नहीं आएगी तो बता देना मुझे, ठीक है। मान लो PC1 से एक मैसेज गया, ठीक है, कहाँ पे गया, सॉरी, PC1 से एक मैसेज आता है पोर्ट नंबर 1 पे, ठीक है। तो स्विच क्या करेगा कि भैया पोर्ट नंबर 1 पे ऐसे एक मैक एड्रेस टेबल बनाएगा, बोलेगा कि भैया 0/1 पे एक मैसेज आया है जिसका, अब देखना, सॉरी, अरे यार, Ctrl W, ठीक है, मैं वैसे बता रहा था, आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारा स्विच है, हमारे पास 2 PC है, सॉरी 3 PC है, और एक मैं और बना देता हूँ जल्दी से। ये मान लो एक स्विच ये है, ठीक है, और एक स्विच ये है, और एक यहाँ पे छोटा सा PC लगा हुआ है, यहाँ पे PC लगा हुआ है, और इधर भी PC लगा हुआ है, और एक PC इधर भी है, ठीक है। ये आपस में वायर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक। पोर्ट नंबर यहाँ पे है, ठीक है। अब मान लो कि PC1 से जब कोई डेटा सामने जा रहा है तो इस वाले पोर्ट पे पहुंचेगा, तो स्विच के अंदर पोर्ट है, ठीक है, कहाँ पे लगा है, स्विच में अंदर है, ठीक। अब इस वाले पोर्ट पे जब डेटा पहुंचेगा तो स्विच क्या बोलेगा, स्विच 1 क्या बोलेगा कि भैया हमारे पास एक डेटा आया हुआ है, ठीक है, जिसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है, 0/1 है, और इसका जो मैक एड्रेस है, ठीक है, मान लो इसका मैक एड्रेस क्या है, A है, ठीक। और जो दूसरा PC है, डेस्टिनेशन जहां इसको मैसेज भेजना है, उसका मैक एड्रेस जो है वो B है, ठीक। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस क्या लग जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या लग जाएगा, A, और जाना कहाँ है इसको, B पे जाना है, ठीक है। और B पे जाने के लिए इसको कौन से पोर्ट पे जाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे मान लो 4, 3, 4, 5, अपन जब थोड़ा सा डायग्राम जब मैं पैकेट ट्रेसर में लाइव बताऊंगा तब समझ में आएगा। अब देखना, पीसी क्या करेगा, सबसे पहले ए से मैसेज चलेगा, पोर्ट नंबर, सॉरी, पोर्ट नंबर 0/1 पे जा रहा है, बोल रहा है कि भाई इसका जो सोर्स मैक एड्रेस है वो है क्या, ए है, ठीक। और जहां पे इसको जाना है, यानी इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, बी है। तो क्या करेगा, जब भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहेगा तो डायरेक्टली बोलेगा भैया एक काम करो, इसको दूसरे वाला स्विच जो हमारे पास कनेक्टेड है नेटिव VLAN से, तो उसके बाद डेटा को पहुंचा दो, तो डायरेक्टली एक मैक एड्रेस के थ्रू, ठीक है। एक चीज नोट किया होगी विकास, कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी घड़ी है, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट बात आ रही है, वो आपस में किसी आईपी के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करती, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है, मैक एड्रेस के थ्रू। या तुमने एक बार अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करके एक बार कनेक्ट कर दिया तो वो आपस में मैक एड्रेस के थ्रू जुड़ जाती, ठीक है। तो वो चीज होती है, मैक एड्रेस का काम क्या होता है, और क्लियरली पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, ठीक है। मैक एड्रेस में चेक किया जाता है, यदि एरर होती है या कुछ भी होता है तो डेटा को पोर्ट तक जाने में स्विच, मतलब पहले स्विच से डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। CRC का पूरा नाम लिख लेना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। CRC का पूरा नाम होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, ये चीज लिख लेना, ये काम देगी आगे, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा क्लियरली, ठीक है। अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी OSI मॉडल पढ़ रहे हो, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में 2 सब लेयर होते हैं जिनको बोला जाता है मैक एड्रेस और LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। लॉजिकल लिंक क्या करती है कि जो हमारी ऊपर वाली नेटवर्क लेयर है उससे कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ठीक है, किस लिंक का यूज किया जाता है, LLC का। और मैक एड्रेस क्या करती है कि जो हमारा सामने वाला स्विच है, यदि हमारे पास राउटर कनेक्टिविटी नहीं है तो हम स्विच टू कम्युनिकेशन मैक एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसके ऊपर से गया, फिर से बताऊं, बोलो भाई हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। देखो जो हमारा स्विच होता है, ठीक है, स्विच में स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, डेटा को ट्रांजिट करने के लिए, किसके थ्रू, एक फिजिकल लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए मैक एड्रेस का यूज किया जाता है। और जब स्विच से राउटर का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो उस टाइम पे LLC का काम होता है। और ये दोनों किसकी सब लेयर है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है।
मैक लॉजिकल लिंक कंट्रोल में केवल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर से, बाकी मीडिया मैक एड्रेस जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल में एरर डिटेक्शन एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी होता है। ठीक है, मतलब चेक करता रहता है, वही जो मैं उस दिन बता रहा था कि एक गेट से गया, दूसरे गेट में गया, तीसरे गेट में गया, सिक्योरिटी चेक हुआ, डेटा क्लियर है तो आगे जाएगा, नहीं है तो फिर डेटा को ऐसे डिस्कार्ड करके बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो वो वाली चीज यहाँ पे। ठीक, अब देखना डेटा फ्लो देखना, जैसे डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट पे पहुंचता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट हेडर लग के डेटा को सेगमेंट बोला जाता है। अब जैसे सेगमेंट जो हमारा नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है तो उस पर नेटवर्क हेडर जुड़ के पैकेट में डेटा कन्वर्ट हो जाता है, और देन आगे जाता है तो पैकेट के बाद में डेटा का हेडर लग जाता है। ठीक है, और डेटा का ट्रेलर लग जाता है जो कि मैसेज को आगे ले जाता है। और इस डेटा हेडर और डेटा ट्रेलर के साथ में जो हमारा पैकेट है उस पूरे पैकेट को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे जो टोटल डेटा ट्रेलर और डेटा हेडर है इस पूरे पैकेट को क्या बोला जाएगा, फ्रेम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फ्रेम। अब ये फ्रेम आगे स्विच के थ्रू आगे चली जाएगी। ठीक है, डेटा लिंक जो लेयर होती है वो स्विच पे काम करती है। यहाँ पे डिवाइस दैट वर्क एट डेटा लिंक लेयर इज स्विच। ठीक, और नेटवर्क लेयर पे क्या लिखा था कि डिवाइस दैट वर्क एट नेटवर्क लेयर इज राउटर। राइट, उसके बाद हमारी फिजिकल आती है, डिफाइंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फंक्शनल। यहाँ पे जो मतलब बोले तो वायर्ड कम्युनिकेशन जो तार वगैरह लगे रहते हैं वो चीज का बात है। ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग भी यहाँ पे हो सकती है। वायर कई तरह के होते हैं, वायरलेस भी कम्युनिकेशन हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, लाइट पल्सेस एंड डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब जितने भी तरीके हो सकते हैं तुम्हारे पास कम्युनिकेशन कराने के लिए तुम करा सकते हो, चाहे वायर्ड चाहे वायरलेस। ठीक है, मैंने केबल के बारे में बताया था ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कॉपर मीडिया, वायरलेस मीडिया, रेड आरएफ, लाइट पल्सेस। ठीक है, अब इनको किसी दिन मैं थोड़ा सा केबल के बारे में और बता दूंगा कि कोएक्सियल केबल काम क्या करती है, एसटीपी यूटीपी क्या काम करती है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, अब देखना डेटा फ्लो देखना फिजिकल लेयर में। उसके बाद जब डेटा आगे जाता है फ्रेम आगे जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिट्स में। ये चीज मैंने बताया था उस दिन चार्ट में ना। अब ये कहाँ पे काम कर रहा है, डिवाइस दैट वर्क एट फिजिकल आर हब और रिपीटर। ठीक है, स्विच के बाद एक हब लगा होता है, रिपीटर लगा होता है, या डायरेक्टली वो जो मतलब वायर्ड होता है। मान लो तुमको वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है तो तुम्हारे पास सबसे पहले राउटर है, राउटर के बाद स्विच है, स्विच के बाद तुम्हारा स्विच से कई सारे पीसी कनेक्टेड है, स्विच से तुमको एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाना पड़ेगा जिससे कि तुम एक वायरलेस कम्युनिकेशन सामने प्रोवाइड कर सको या वहां सामने वाले से वायरलेस कम्युनिकेशन कर सको। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। एप्लीकेशन से डेटा चलता है, प्रेजेंटेशन तक डेटा रहता है, सेशन तक भी डेटा रहता है। जैसे ट्रांसपोर्ट पे पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट हेडर जुड़ के डेटा को बोलते हैं सेगमेंट। नेटवर्क हेडर पे जाता है, सॉरी नेटवर्क पे जाता है, नेटवर्क लेयर पे L3 पे जाता है, नेटवर्क हेडर को सेगमेंट जुड़ के बन जाते हैं पैकेट। जैसे ही सामने पैकेट जाता है तो पैकेट में डेटा हेडर और डेटा टेलर हेड होते हैं और इसको बोला जाता है फ्रेम। जब फ्रेम फिजिकल लेयर पे जाता है उसको बोलते हैं बिट्स। अब देखना बिट्स, अब जब सामने वाले पीसी के पास रिसीव हो रहा है, उस कैसे रिसीव होगा, सबसे पहले बिट्स फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि बाहर के थ्रू 0 और 1 के थ्रू में डेटा जाएगा सामने। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बिट्स में जाएगा, बाइनरी डिजिट में। सामने वाले ने बिट्स के फॉर्म में डेटा को रिसीव किया, उसको कन्वर्ट करेगा फ्रेम में। फ्रेम के बाद डेटा ट्रेलर और डेटा हेडर को हटा के बना देगा पैकेट। पैकेट के अंदर क्या था, यहाँ पे नेटवर्क हेडर और सेगमेंट। और ये जब नेटवर्क हेडर और सेगमेंट जब आगे जाएगा तो इसके साथ क्या होगा कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हेडर लगा रहेगा उसको हटा के डायरेक्ट डेटा बना देगा और डेटा को सामने ट्रांजिट कर देगा। समझ रहे हो? एक बार मैं और बता दूं क्लियरली। ठीक है, तुम्हारा डेटा यहाँ से चलता है एप्लीकेशन से, डेटा डेटा डेटा। जैसे ट्रांसपोर्ट पे पहुंचता है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हेडर लग के डेटा के साथ बन जाता है सेगमेंट। जब नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है तो सेगमेंट में नेटवर्क हेडर जुड़ के बन जाता है, डेटा को बोलने लगते हैं पैकेट। अब पैकेट जब डेटा लिंक लेयर पे जाता है आगे,
यहाँ पे जुड़ जाता है डेटा ट्रेलर और डेटा हेडर, तो डेटा को बोलने लगते हैं टोटल फ्रेम, एक पूरी फ्रेम बन जाती है, ठीक है। और जब फ्रेम आगे निकल के जाती है तो उसको बोला जाता है बिट्स, क्योंकि फ्रेम को डेटा लिंक से जब फिजिकल से डेटा भेजना है तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करेगी, मैक रिडंडेंसी चेक करेगी, एलएलसी चेक करेगी, उसके बाद कहाँ भेजना डेटा को वो डिसाइड करेगी, और डिसाइड करने के बाद डेटा को फिजिकल लिंक के थ्रू आगे इधर ट्रांसमिट कर देगी। जब दूसरे वाले पीसी पे डेटा रिसीव होगा तो बिट्स के फॉर्म में रिसीव होगा, जब सामने यहाँ पे जाएगा तो फ्रेम में जाएगा, फ्रेम में जो भी डेटा ट्रेलर और डेटा हेडर रहेंगे उनको रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद पैकेट जो है वो जब आगे जाएगा तो यहाँ पे नेटवर्क हेडर हटा के सेगमेंट बचेगा। अब जब सेगमेंट जब सेगमेंट जो है हमारा, ठीक है, सेगमेंट यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट हेडर लगा रहे वो साइड में हो जाएगा, और साइड में होने के बाद यहाँ पे अपने पास केवल डेटा बचेगा, और एक्चुअल में डेटा क्या हमने यहाँ से भेजा था वो डेटा जाके डायरेक्टली हमारे दूसरे पीसी पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। डेटा यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे डेटा इनकैप्सुलेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा डीकैप्सुलेट हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ से डेटा को सिक्योर करते गए स्टेप बाय स्टेप, पहले डेटा चला, 3 लेयर फॉलो की, उसके बाद सेगमेंट में गया, पैकेट में गया, फ्रेम में गया, बिट्स में गया, यहाँ इस एरर करेक्शन, साइक्लिक रिडंडेंसी, सेशन डिसाइड हुआ, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कौन सा डेटा है, किस फॉर्म में डेटा है, वो सारी चीजें किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट कौन से पोर्ट नंबर पे जाना चाहिए, टीसीपी पे जाना चाहिए, यूडीपी पे जाना चाहिए, कौन सी आईपी यूज हो रही है, कौन सा ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या कैसा है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, सब डिसाइड हुआ नेटवर्क लेयर पे। उसके बाद डेटा को 2 ट्रेलर लगे, यहाँ पे डेटा हेडर और डेटा ट्रेलर लगे, और फ्रेम बना, फ्रेम के बाद डेटा को बिट में कन्वर्ट किया। अब जब सामने वाले पीसी पे पहुंचा तो बिट में पहुंचा, बिट के बाद यहाँ पे पैकेट में क्या लगा हुआ था, फ्रेम के अंदर डेटा ट्रेलर, डेटा हेडर, जैसे डेटा ट्रेलर डेटा हेडर को हटाए तो बचा पैकेट जब जाएगा नेटवर्क लेयर पे तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, नेटवर्क हेडर को लगा हटा के डायरेक्ट भेजेगा सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सेगमेंट में लगा है ट्रांसपोर्ट हेडर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हेडर को हटा के डायरेक्टली हमारा जब हटा देंगे तो बचेगा डेटा, और डेटा करके दूसरे वाले पीसी पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ हम डेटा को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, पहले वाले पीसी पे डेटा को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। जैसे हमारे, देखो ध्यान से सुनना, कि जो हमारी कैप्सूल आती है, कैप्सूल खाया है कोई ना बुखार वगैरह में, एंटीबायोटिक कैप्सूल वगैरह, तो कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है, जो कि कैप्सूल का जो ऊपर का लेयर होता है वो उसका कोई भी मतलब नहीं, ठीक है, वो जाके पेट में घुल जाता है, किसी मतलब फॉइल वगैरह की पता नहीं किसकी बनी होती है, ठीक है, तो वो जाके उसका कोई, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं उनका महत्व होता है, ठीक है। ये जो हमारे टोटल पैकेट है, डेटा को केवल बिट्स में इनकैप्सुलेट किया, किस तरीके से किया है तो तुम देख ही रहे हो, ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ पे मान लो ये 3 छोटी छोटी गोलियां हैं, और इसके बाद 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, चारों लेयर में मतलब तुमने एक सिक्योर डेटा को टोटली सिक्योर कर दिया। अब सामने वाले को जैसे 0 के फॉर्मेट में भेजोगे तो वो समझ जाएगा कि भैया बिट्स में रिसीव हुआ है, इसको डायरेक्टली डेटा लिंक पे भेजो, उसके बाद नेटवर्क पे भेजो, फिर ट्रांसपोर्ट पे भेजो, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर उसको डेटा को शो कर दो कि एक्चुअल में डेटा सामने से आया क्या है, राइट। इस चीज को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, जितनी चीजें बताई हमने, कोई दिक्कत? आप कंपैरिजन कल पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल में, टीसीएपी आईपी मॉडल के बारे में थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बता दूंगा, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ऊपर की जो 2 लेयर है उनको नेटवर्क एक्सेस करने के लिए किया जाता है, तीसरी लेयर इंटरनेट से कम्युनिकेशन, जैसे तीसरी लेयर का नाम लोगे राउटर आ जाएगा सामने, और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है होस्ट टू होस्ट, यानी पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो हमारा लास्ट का 3 होता है, 3 लेयर जो लास्ट की होती है उनको एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और सबको हमको नोट्स अपनी ग्रुप में डाल देना, ठीक है, रिपल इंस्टीट्यूट का जो मैंने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो है मैं यूट्यूब में डाल के लिंक दे दूंगा, जो कुछ भी ना समझ में आया तो वहां से देख सकते हो, और इस बात पे डिपेंड मत करना कि तुमको रोज वीडियो मिलेगा, ठीक है।
तो इसलिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो चीज नहीं समझ में आ रही तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पूछोगे उतनी बार मैं बता दूंगा। वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो चीज वहां पे मैं एग्जैक्ट टाइम पे जो बोल रहा हूँ तो वो मैटर करता है ना। सबके समझ में आया? हाँ भाई। ठीक है, तो फिर कल कल के लिए हमारा क्या रहेगा? कल हम पढ़ेंगे स्विचिंग का कॉन्सेप्ट। कौन सा पढ़ेंगे? स्विचिंग। कल मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा इसका लेआउट बता के, कल हम स्टार्ट करते हैं स्विचिंग। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे स्विचिंग पढ़ेंगे। कल स्विचिंग पढ़ेंगे। स्विचिंग में हम इंट्रोडक्शन कराएंगे तुम लोगों का, स्विच से स्विच को कैसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना, और VLAN ट्रंकिंग वगैरह, DTP डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, इंटर VLAN राउटिंग, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, पोर्ट सिक्योरिटी, सिंपल क्या है STP, हाँ सिंपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पोर्ट फास्ट भी, ये देखो BPD। और तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, इसमें है BGP भी, जो मैं बात कर रहा था BGP की। यहाँ पे देखना OSPF है ना, ठीक है, ओपन शॉर्टेड फर्स्ट फॉर। इसी के अंदर एक प्रोटोकॉल और है, एक है ये EIGRP, OSPF, ठीक, और इसमें BGP भी है और RIP भी है। तो ये एक्चुअली जो मतलब ऑनलाइन कोचिंग वगैरह होती है, जो मतलब जो जहाँ पे हम लोग कोचिंग करते हैं वहाँ पे केवल लिमिटेड चीजें बताई जाती है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा दूंगा जो चीज, जब आगे पढ़ोगे तो तुम लोगों को थोड़ा सा आसानी रहेगी, समझ में आएगा। जब नेटवर्किंग फील्ड में जाओगे तो तुम्हारा क्या रहेगा कि तुम्हारे पास अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, ठीक है। हाँ, जहाँ बाकी तुम ये कोचिंग करने जाते हो, बड़ी से बड़ी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, वहां पे जाके पढ़ोगे तो जितनी लिमिटेड चीजें, जितनी तुम्हारे सिलेबस में रहेंगी वो चीज तुमको पढ़ाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे लोकल ऑथेंटिकेशन है, AAA, SSH, सिक्योर सेल होस्ट एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, HSRP, ये भी अच्छी, ये देखो यहाँ पे HSRP, सॉरी HSRP, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, SLA एंड EBGP। EBGP का मतलब है कि एक्सटर्नल BGP, ठीक है। और यहाँ पे नेट भी है कि हमारा डेटा हमारे इस राउटर से दूसरे राउटर पे कम्युनिकेट करेगा। मान लो हमको विदेश अपना कम्युनिकेशन करना है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो वहाँ पे नेटवर्क एक्सेस टूल होता है, नेट का यूज होता है। नेट में ACL भी लगता है, सिक्योर करने के लिए ACL होता है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं उसको, उसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे जो नीचे दिए हुए टोटल सर्वर है, TPP ऑथेंटिकेशन एंड TPP OE ऑथेंटिकेशन, ये भी अच्छा है। बाकी कुछ भी नहीं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करा दूंगा, डायरेक्टली बैठ के एग्जाम दे सकते हो, कोई नहीं, बस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम पढ़ाएंगे स्विच के बारे में। स्विच में तो लाइव तो लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे स्विच होती है, कैसे राउटर होता है, कैसे इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे एक पीसी दूसरे पीसी से बात करता है, ठीक है। कल का होमवर्क है पिंग क्या है, ठीक, मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में क्वेश्चन मैसेज कर दूंगा, सबको लिख के बताना मेरे को, ठीक है, गूगल से सर्फिंग करके, ठीक है। ये जो कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो, जो डाउट रहेगा वो मैं क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, बाय। बाय।